गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। मैथ्स की दुनिया में सबसे ज्यादा उलझाने वाला टफ टॉपिक माना जाने वाला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको मैं बहुत ही सरल आप लोगों के लिए करने वाला हूं। 3 साल के क्वेश्चन हुए, 4 इयर्स के क्वेश्चन हुए, 2.5 साल के क्वेश्चन हुए, 2 साल 3 दिन, 2 साल 10 दिन, 3 साल 4 दिन, 5 दिन, 5 साल 10 साल। कैसा ही क्वेश्चन आ जाए हम उसको सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। ये कलाएं मैं आपको इस टॉपिक में सिखाऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 मेथड से पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जितनी देर में आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी देर में हम आंसर ले आएंगे। क्लियर? चलो करते स्टार्ट। हर प्रकार का क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसी क्वेश्चन से मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी कहानी सुनाता हूं। अब मुझसे बोलोगे कि मैं ये क्वेश्चन कैसे करूं, मैं ये क्वेश्चन होता तो कैसे करता। यदि आप मुझसे पूछते हो मैं ओरली कर देता, इसका आंसर 51 है। 51 ओरली कैसे? 4% होता 1/25, तो 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर, तो 625 से 676 डिफरेंस आएगा 51, वही आंसर है। मतलब सेकंड्स में सॉल्व होगा। अब शांति से देखना किसी भी क्वेश्चन को। देखिए वही बातें मैं फिर से कहूंगा कि थोड़ा हेडेक हो रहा है। वही बातें मैं फिर से कहूंगा कि यदि क्वेश्चन के साथ ओरली खेलना है, सेकंड्स में करना है, तो ज्ञान की गहराई होना ज़रूरी है। नॉलेज की जितनी डेप्थ होगी उतना क्वेश्चंस के साथ खेल पाएंगे हम। क्लियर? चलो देखो भी ध्यान से, ठीक है मैं क्या बता रहा हूँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो बात करते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़िए, एक बेसिक सिखाता हूं मैं आपको। सीआई क्या होता है? सीआई, चलो मानो मैंने 100 रुपये उधार लिए। 100 रुपये उधार लिए। जो उधार लेते हैं उसको बोलते हैं पी यानी कि प्रिंसिपल। जो उधार लेते हैं ना उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। पी से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। 100 रुपया उधार लिया। क्लियर? 2 साल के लिए। 2 साल से शुरू कर रहा हूं, 3 साल 4 साल 5 साल सब पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, अब इस पिक्चर को अपने माइंड में सेव करो आप, है ना। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं ये सिखाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से आपको, ठीक है ना। 2 इयर्स का सीआई कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, ठीक है। 100 रुपीज़ है, मान लो 10% की रेट से मैंने उधार लिया। 100 रुपया मैंने किस रेट से उधार लिया? 10% के रेट से। क्लियर? इतनी बात ठीक है। तो 100 रुपया मैंने उधार लिया 10% के रेट से। क्लियर? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या है, कहानी बता दो। चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा होती है प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, यानी कि मूल के साथ साथ। आई मतलब इंटरेस्ट, ब्याज। आई मतलब इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज। क्लियर है ना। तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट। मूल के साथ साथ ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे सिर्फ जो उधार लिया उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है जो इसको चक्रवृद्धि ब्याज बनाता है, इससे लोग घबराते हैं। ब्याज पे भी क्या लगता है? ब्याज। मूल के साथ साथ ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज। क्लियर? तो देखिए मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज, लेकिन पहले साल में सिर्फ मूल पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगना संभव नहीं है पहले साल में। चलो तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये आएगा क्या? 100 रुपये का 10% निकालोगे 10 ही रुपये आएगा। सीधी सी बात है ना, निकाल लोगे ना। 100 रुपये का 10। थोड़ा सा पेशेंस रखना। जो जिन लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा पेशेंस रखोगे तो मज़ा आने लगेगा आपको तीसरे चौथे सवाल से। क्लियर? आप देखेंगे कि कितना बेहतर तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो हम इतना लेंदी करते थे, इतना शॉर्ट में भी होता है क्या, और इतना सरलता से होता है क्या, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बेसिक बताना ज़रूरी है। 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 ही रुपये बचेगा ना। क्लियर? ठीक है ना। अब तो पहले साल में सिर्फ मूल पर ब्याज लगता है जो कि 10 रुपये। दूसरे साल से मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, है ना। दूसरे साल में मूल के साथ साथ ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज, है ना। अरे यार पूरा ही मिट गया। दूसरे साल में मूल के साथ साथ ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज। चलो तो 100 रुपये का 10% तो हो गया 10 रुपये। ब्याज पर ब्याज लगाने की बात करोगे तो ऐसे लगेगा, इसका 10%। 10 रुपये का 10% कितना होगा? 1 रुपये। इसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज कैसे लगता है? देखो ये मूल पर ब्याज लगाया 10 रुपया और 1 रुपया ब्याज पर ब्याज है, टोटल ब्याज 11 रुपये हुआ क्या? सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज।
तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 11 रुपये हुआ क्या? पहले साल का ब्याज केवल 10 था, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 और कितना हुआ? 11। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, पहले साल में सिर्फ 10 था, दूसरे साल में 10 और कितना हुआ ब्याज? 11। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहां से आप लोग, है ना, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दो। देखो ब्याज पर ब्याज होता क्या है? ब्याज पर ब्याज, मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज का मतलब है कि पहले से कोई ब्याज होना चाहिए जिसके ऊपर आज में लगा रहे हो फिर से ब्याज। ब्याज पर ब्याज प्रैक्टिकली तभी लगना पॉसिबल है जब पहले से कोई ब्याज हो। पहले से कोई ब्याज है, उसके ऊपर आज में फिर से लगाएंगे ब्याज, इसको बोलेंगे ब्याज के ऊपर ब्याज। क्लियर। तो ब्याज के ऊपर ब्याज तभी लगना पॉसिबल है जब पहले से कोई ब्याज था। तो था ना आज में यानी कि दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज लगाने के लिए पहले से कोई ब्याज होना चाहिए। पहले से ब्याज 10 रुपये था कि नहीं था? तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये, दिस इज कॉल्ड ब्याज पे ब्याज। अब आप बताओ, पहले साल में ब्याज पर ब्याज लगा सकते थे क्या हम? क्या पहले से कोई ब्याज था जिसके ऊपर ब्याज पे ब्याज आज में यानी कि पहले साल में लगा सकते थे? नहीं। इसीलिए पहले साल में ब्याज पर ब्याज लगना पॉसिबल नहीं है। समझदार लोगों ना, आप लोग समझ गए। दूसरे साल से ब्याज पर ब्याज लगना पॉसिबल होगा। क्लियर। तो चित्र को आप लोग रट लो, अपने दिमाग में छाप लो, है ना? ठीक है। तो चलो कितना बना चक्रवृद्धि ब्याज देखो जरा, 10 10 20 और 21। तो CI बना 21 रुपए, है ना? और इसमें ऊपर के 2 सर्कल क्या होते हैं? SI। SI 10 और 10 कितना बना? 20। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 10 10 20 और 1 21। अभी ध्यान देना मैं क्या क्या बता रहा हूं यहाँ पे, सब काम का है ना। 10 10 20 और 1 21। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 21 CI। इसी में ऊपर के 2 सर्कल क्या बताते हैं? सिंपल वाला इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, है ना? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज, है ना? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और ये क्या है? 10 10 20 और 1 21 चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। अब CI में से SI गया तो जो बचेगा वो क्या होगा? डिफरेंस, है ना? इसको बोलेंगे हम डिफरेंस। और डिफरेंस कितना? 1 रुपये। डिफरेंस यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, CI माइनस SI। CI में से SI गया मतलब 21 चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज 20 रुपये माइनस कर दिया। तो ये बचा कि नहीं बचा? तो ध्यान रहे, ये नीचे वाला गोला क्या बताता है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर को बताता है, डिफरेंस को। तो पता होना चाहिए ऊपर वाले 2 सर्कल SI है, तीनों सर्कल मिला के CI है, और CI SI का डिफरेंस क्या है? 1 रुपये। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। CI SI का डिफरेंस है 1 रुपये, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। एक और कैरेक्टर यहाँ पे आपको सीखना है जो है अमाउंट। ये मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन, है ना? मिश्र धन कैसे बनता है? मूल प्लस ब्याज। चलो मूल कितना आपका? 100 रुपये। और यदि ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना है? 21। तो बताइए मिश्र धन 121 बनेगा क्या? मूल है 100 रुपये और ब्याज क्या है? 21। तो मिश्र धन 121 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ध्यान दीजिए यहां पर कितने कैरेक्टर है कहानी में? टोटल 5, है ना? प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट, 5 कैरेक्टर। तो इतना आप समझो, पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज इन 5 पर डिपेंड है। प्रिंसिपल, SI, D मतलब डिफरेंस, CI और अमाउंट। तो मेरा अभी तक का पर्पस ये था आपको पढ़ाने का कि आप इन 5 को पहचानो कौन कहाँ का। उधार लेते हो, प्रिंसिपल होता है SI, ऊपर के 2 सर्कल SI बताएंगे, नीचे वाला सर्कल डिफरेंस को बताएगा, और तीनों मिला के CI को बताएंगे, और ये अमाउंट मतलब टोटल चुकाओगे कितना ब्याज सहित, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो उधारी प्लस ब्याज मिला के टोटल चुकाओगे कितना, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कितना है आपका यहाँ पर? 121। आई के बाद समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। तो प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर। प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट, ये 5 चीज़ों को समझ गए आप। तो मेरा यहाँ तक पर्पस ये था कि आप इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में छापो, प्रिंट करो। 4 गोले, ये CI, ये SI, ये डिफरेंस, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। आया? इस स्ट्रक्चर को दिमाग में छापो, ठीक है? ये बनाना आपको आना चाहिए। क्लियर। वीडियो को रिपीट करके देखो। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 से 5 6 तरीके, इसको देखो 6 तरीके बता दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके, ठीक है? चलो इसको मिटाता हूँ अभी, है ना? ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। ये बेसिक बताया मैंने थोड़ा सा आपको,
कौन क्या क्या है क्या नहीं है ना, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ध्यान देना क्या है कहानी, है ना। 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। कितना रुपया निवेश किया? 625। जो पैसा निवेश करते हो उधार देते हो मूलधन होता है, तो मूलधन कितना दिया आपको? 625। 2 साल के लिए उधार दिया है ना, 2 साल, ठीक है। अच्छा 2 साल का पिक्चर तो आपको पता ही है कि 3 गोले भरने होते हैं। रेट क्या है? 4% है, रेट है आपका 4%। क्लियर? अब ध्यान देना, 4% मतलब होता है 1/25। तो 4% की जगह 1/25 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो 625 का 1/25 25, 625 का 1/25 25 और फिर 25 का 1/25 1। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये आया कि नहीं आया? यही तो CI निकालना था आपको। आया CI 51 रुपीज़, 25 25 50 और 1 51। तो CI कितना बना आपका? 51। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? 625 25 25 एक चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 51 आएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? अच्छा अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते थे। 1/25, देखो एक और तरीका बताता हूँ यहाँ पे, है ना। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बना सकते थे। सुनो, अभी मेरा उद्देश्य है आपको केवल ये एक तरीका सिखाना इस सवाल के जरिए। जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दूसरे तरीके भी सिखाना ज़रूरी हो, आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? अभी पर्पस सिर्फ ये वाला तरीका सिखाना है आपको। ये जो तरीके ऑप्शनल बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 4 5 6 तरीकों से कर सकते हो, तो सारे तरीके ऑप्शनल में बता रहा हूँ क्योंकि ये भी तरीके, बाकी आपका फोकस केवल यही रहे। ये मैं सिखाऊंगा भी आगे, है ना, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। तो 25 उधार लिया, 25 प्रिंसिपल और 1 इंटरेस्ट, 25 26, 2 साल में स्क्वायर लगेगा। ये 625 से 676, दोनों का अंतर 51 है। 625 बराबर सच में भी 625 दिया है तो 51 बराबर 51 आंसर हो जाएगा। ये रेशियो वाला तरीका होता है, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लो, है ना। ये रेशियो वाला तरीका। और एक और तरीका होता है 2a + b। CI का फॉर्मूला होता है 2a + b। क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना है? 625। 625 का 1/25 निकालेंगे तो 25 आएगा ये का वैल्यू। 25 का 1/25 है, 25 दूनी 50 और 1 51। ये भी एक तरीका होता है, ABCD मेथड। क्लियर? हाँ, एक बिल्कुल बेसिक सा मेथड होता है। 625 है तो 2 साल का ब्याज, तो पहले साल का, और ब्याज दर 4% है। तो 625 का 4% कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। ठीक है, अब 25 में 4% बढ़ा देंगे तो 25 का 4% कितना होता है? 1 रुपया। 25 + 1 कितना आएगा? 26। तो 25 + 26 51। ये बिल्कुल बेसिक देसी मेथड, गांव वाली, गांव में ऐसे ही जोड़ते लोग ब्याज, बड़ा बड़ा कैसे करके। ठीक है, ये एक तरीका। और तरीके जानने हैं, देखो ये देखो एक और परसेंटेज वाला तरीका। 4% बढ़ाना है तो 104/100, 104/100 कितनी बार आएगा? 2 बार, है ना। फिर इसमें से क्या करोगे? 625 घटा दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो भी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेंदी मेथड है। एक और फॉर्मूला मेथड, CI = P1 + R/100 की होल पावर T - P। P रखो 625, रेट रखो 4, टाइम रख दो 2 साल, -625। इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा 51 रुपये। ये भी एक मेथड। देखो कितने मेथड हो गई? 1 2 3 4 5 और ये 6। बता दी कि नहीं बता दी? 6 मेथड। एक और 7वीं मेथड सुनो, चलो। 625 रुपया है, 4% है ना, प्रभावी दर वाली मेथड। तो इसका प्रभावी दर 8.16% हुआ, तो 625 का 8.16% निकाल लो तो भी सीधे 51 आ जाएगा। ये लो, 7 मेथड हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेथड हो गई कि नहीं हो गई? और भी मेथड है, एक और मेथड है ना, ट्री वाली। 4% 1/25 है तो 1 25 25 का डिजाइन बना लो। प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 625। 625 तो 51 बराबर 51। ये एक और देखो, 8 मेथड बता दी टोटल मैंने अभी तक। क्लियर? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड बहुत सारी है, ठीक है। अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करना, है ना। मैंने बोला ना, आप यूट्यूब ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली, पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व में कहीं भी घूम जाओ, मेरा ये दावा है कि मैं क्वेश्चन में जो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, उससे बेहतर, उससे सरल मेथड आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत विश्लेषण मैंने गहराइयों में किया है, इसलिए। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये अभी इस पे ध्यान देना है केवल आपको। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम है ना, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये भी वैसा ही है यार, ये भी सरल है,
900 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, है ना। तो 900 रुपये प्रिंसिपल है ना, 2 साल का ब्याज निकालना है, तो 3 सर्कल बनेंगे, 123। रेट क्या है 10%, क्लियर। तो इसका 10% कितना 90, ये भी कितना 90, 90 का 10% कितना है 9, क्लियर। तो चलो 189 आएगा क्या CI, देखो CI कितना आएगा 189, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। और भी वो 5-6 तरीके फिर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। आया समझ में आया क्वेश्चन सभी को। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, ठीक है ना। राम ने 3000 रुपये की राशि को वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिली, वही सवाल है। 3000 रुपये उसने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 3000 रुपया निवेश किया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है ना, तो 20% की रेट है ना। तो 3000 का 20% कितना होगा 600, और इसका 20% कितना होगा 120। तीनों को जोड़ो, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 1320 है। कितनी धनराशि मिली, धनराशि जब मिलेगी तो बैंक वाला ब्याज सहित देगा ना, मतलब मिश्र धन निकालना है। देखो 3000 उसने निवेश किया था और 1320 उसका ब्याज बना, तो बताइए 4320 रुपये मिश्र धन है कि नहीं है। तो कितनी धनराशि मिली उसको 4320। आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यदि हम बात करें, मुझसे बोलो कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो 4% है, तो 4% होता है 1/25, यानी कि 25, 25 और 1, तो ये ऐसा ही होता है 50, और ये होता है CI 51, क्या है CI, ठीक है। अब साधारण ब्याज दिया है आपको 400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब ये जो साधारण ब्याज 50 यूनिट है किसके बराबर दिया है 400 रुपये, तो 50 बराबर 400, तो 51 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, तो 50 से 400 कितना 8 गुना है, तो 51 का 8 गुना करोगे तो आंसर आएगा 408। मैं इस क्वेश्चन को ओरली कर सकता हूं, बिल्कुल ओरली, है ना, ये मैं ओरली इमेजिन कर सकता हूं। 8 तो 408 आंसर है, सीधी सी बात है, इतनी सरल सी बात है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि क्वेश्चन के साथ ओरली खेलना है तो ज्ञान की गहराइयाँ चाहिए। चलो अब मैं बात करता हूँ ज्ञान की गहराई की और कैसे आप इन सवालों के साथ ओरली खेल सकते हो, क्लियर। चौथा सवाल, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें किसकी वैल्यू दी है, साधारण ब्याज की वैल्यू दी है 400। एक चीज आप ध्यान में रखो कि कहानी में टोटल कितने मेंबर है 5, प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। कहानी में कितने मेंबर है 5, प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन बनेगा कैसे, जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है वो बन कैसे रहे, इस प्रकार बनेंगे। इन पांचों में से किन्हीं 2 पर क्वेश्चन बनेगा, इन पांचों में से। अच्छा ये पांचों के बारे में मैंने बताया आपको शुरू में क्लास में, है ना, वो स्ट्रक्चर बना के 100 रुपया लेके प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, ये अमाउंट क्या क्या होता है, क्लियर। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन 5 में से किन्हीं 2 पे बनेगा, किन्हीं 2 पर, क्लियर। तो अब देखें इन 5 में से किन 2 पर यह सवाल बना हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो कि रुपए में क्या दिया है आपको, ध्यान देना, एक ही सवाल से सारी कहानी बता रहा हूं, फिर हम लाइन से सवाल करेंगे, है ना। 400 रुपया नजर आ रहा है। अब देखो 400 रुपया इन 5 में से किसी की तो वैल्यू होगी, तो किसकी वैल्यू है, साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो पहले सवाल को समझना है, कैसे समझना है कि भैया साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये। चलो अच्छा निकालना क्या है, उसी धन पर समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज 400 दिया है और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI निकालना है, क्लियर। तो मैंने बोला ना सवाल इन 5 में से किन्हीं 2 पर बनेगा, तो कौन से 2 पर बना हुआ है ये सवाल, SI, CI पर बना हुआ है कि नहीं है, और 5 में से किन्हीं भी 2 पर, किस पर बना है, SI और CI पर, किन्हीं भी 2 पर सवाल बनेगा, SI, CI पर बना। जब किन्हीं 2 पर सवाल बनेगा तो एक का वैल्यू रुपए में दिया जाएगा, दूसरे का वैल्यू आपको निकालना होगा, ये तरीका होगा क्वेश्चन बनने का, क्लियर। समय की बात करें, देखो समय 2 साल है, अभी 2 साल वाले सवाल पर ही हम काम कर रहे हैं। टाइम कितना है 2 वर्ष, क्लियर, ठीक है।
ब्याज दर की बात करें, ब्याज दर कितना परसेंट है, देखो 4%। क्लियर। तो सबसे पहले सवाल को इस प्रकार से समझना जरूरी है कि 5 में से किन दो पर सवाल बना है, किसका रुपया गिवन है और क्या हमें निकालना है। क्लियर, इतनी सी बात। चलो अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे 4% फॉर एग्जाम्पल, तो 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन। क्लियर। अब ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, एक सेटअप सिखा रहा हूं जो सेटअप हर एक सवाल में यूज होगा। ये भी मेथड है और भी इससे भी शॉर्ट, इससे भी सरल मेथड है। 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन को करने के। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ सीखिए ठीक से, चक्रवृद्धि ब्याज की बीमारी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन देखकर अच्छा लगने लगेगा और मजा आने लगेगा सॉल्व करने में, है ना। चलिए, तो 4% कितना होता है, 1/25। क्लियर। चलो अब ध्यान दो, एक सेटअप बता रहा हूं, प्रिंसिपल हमेशा मान लेंगे। ये जो सेटअप बता रहा हूं ये हर सवाल में करना है हमें, मानेंगे। प्रिंसिपल क्या मानेंगे, हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला कौन, 25। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर मानेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर का वर्ग। क्लियर है ना। सब में जब 3 साल होगा तो क्यूब मानेंगे, पावर 3, 4 साल होगा तो पावर 4 मानेंगे। तो प्रिंसिपल मानने वाली कला सीखिए, ठीक है। 25 का स्क्वायर, अच्छा 25 के स्क्वायर की जगह कुछ और भी प्रिंसिपल मानोगे ना, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, कुछ भी 100 मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान के करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन एक नियम बता रहा हूं मैं आपको, प्रिंसिपल मानने का क्या नियम है कि हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर करना। ऐसा मानने से हमारे रास्ते कैलकुलेशन वाले सरल से सरल होंगे। बाकी कुछ भी मानने से आंसर आएगा, जब कुछ भी मानने से आंसर आएगा तो क्यों ना ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू डिजाइन करें ताकि रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन सरल से सरल हो। तो उसके लिए एक नियम बनाया मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर मानोगे 2 साल में, 3 साल में क्यूब, और नीचे वाला कौन, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो वहां नीचे वाला नंबर। क्लियर। अब आपको बताया मैंने, आपको सिखाया मैंने, 2 साल का सीआई का चित्र आपके दिमाग में छप चुका है। ये 4 गोले छाप लो दिमाग में, है ना। 2 साल का सीआई का चित्र, उधारी और ये ब्याज, ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल के ब्याज। क्लियर। चलो अब देखो, अच्छा तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हुआ क्या, ये 25 का स्क्वायर यानी कि एक प्रकार से कितना हुआ, ये 625 यूनिट, है ना। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीखो कहानी, गहराइयों का ज्ञान लो, ओरली खेलना फिर, है ना। तो प्रिंसिपल 625 यूनिट आया। चलो अब 625 यूनिट उधार लिया आपने, तो उधार लिया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल का ब्याज बनाए इसके ऊपर, किस दर से ब्याज लगेगा, 4%। और 4% की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1/25। क्लियर, 1/25, ठीक है। तो 25 के स्क्वायर का 1/25 25 आएगा क्या, 25 के स्क्वायर का 1/25 कितना आएगा, 25 निकाल लेना है ना, 1/25 कट जाएगा। फिर 25 के स्क्वायर का 1/25 25 आएगा। फिर 25 का 1/25 कितना आएगा, 1। क्लियर, मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में। आ गया, अभी आप खेल देखोगे, ऐसे ऐसे सवाल जो असंभव था वो संभव लगने लगेगा आज आपको। सर ऐसे सवाल हम इतना लेंदी करते थे, एक एक लाइन में खत्म करेंगे सीधे। जितनी ज्ञान की गहराई उतना ओरली खेल खेलेंगे, मजेदार गेम होने वाला है ना। चल तो 25 25 और 1। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 625 यूनिट और 25 25 1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। 5 मेंबर होते हैं, कितने होते हैं, 5, PSI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर। तो अब देखो, इसे हम कहेंगे, ये तीनों मिला के क्या होते हैं, CI। तो CI 51 है क्या, ये 51 यूनिट क्या है आपका, CI है। क्लियर इतनी बात। अच्छा 25 25 क्या हो गया, 50, ये 50 यूनिट क्या है आपका, SI है। ये 50 यूनिट क्या है, SI है। और ये जो 1 यूनिट है ये क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस यानी कि D का वैल्यू, तो D का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। प्रिंसिपल 625 यूनिट। और एक और कैरेक्टर होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन, क्लास में शुरू में बताया था ना मैंने। अच्छा अमाउंट कैसे बनेगा, उधार कितना लिया, 625, और 625 उधारी पर अब ब्याज कितना दे रहे हैं, 51। 625 उधारी पर ब्याज कितना दे रहे हैं, 51। तो 625 प्लस 51 आप करेंगे तो ये आएगा 676 यूनिट। ये क्या बना आपका, मिश्रधन। ठीक है, क्या बना, मिश्रधन, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 5 मेंबर बना लिए क्या मैंने। ये जो काला कलर का सेटअप है ना, इसको दिमाग में छापना है।
जैसे ही टाइम और रेट दिखे प्रिंसिपल मान के पूरा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाना चाहिए और एसआई कैलकुलेट हो जाना चाहिए। हाँ भैया एसआई 50 यूनिट है, डिफरेंस 1 यूनिट है, सीआई 51 यूनिट है, प्रिंसिपल 600 मीन अमाउंट 676 यूनिट। पाँचों मेंबर बना लिए क्या मैंने यूनिट में? तो ये कला सीखो, सबसे पहले अपने दिमाग में छापो। जैसे ही ब्याज दर आया, मूलधन मानते से पूरा पिक्चर तैयार और पाँचों मेंबर का यूनिट में वैल्यू तैयार। 625 यूनिट, 50 यूनिट, 1 यूनिट, 51 यूनिट और 676 यूनिट। यूनिट्स में वैल्यू तैयार। बहुत स्पीड से ये काम होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब सुनो, अब हम सवाल को हल करेंगे। अब सवाल, हमने तो बना लिए पांचों मेंबर, लेकिन हमें तो काम केवल दो से है ना, एसआई और सीआई से केवल। चलो, तो एसआई कितना रुपया दिया है? 400। चलो, एसआई 400 रुपया, तो हमारा माना हुआ एसआई कितना है? 50। तो समझो ये 50 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया दिया है आपको? 400। जो हमारा माना हुआ एसआई है वो कितना है? 50। और ये 50 यूनिट किसके बराबर दिया असली में? 400। 400 रुपया एसआई का वैल्यू है, तो एसआई को एसआई के सामने रखोगे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मूलधन हमने माना था। यदि मूलधन हमने माना था तो मानी हुई उधारी, मूलधन मतलब उधारी, तो मानी हुई उधारी पे जो ब्याज निकलेगा वो भी तो सब माना हुआ ही हुआ ना। तो 625 मानी हुई उधारी पे ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू बनेंगे ब्याज वगैरह, ये सब भी तो माने हुए ही हुए। तो जो काली कलर की दुनिया है ना, काली कलर की दुनिया हमारी मानी हुई दुनिया है। मूलधन माना है तो ये भी एसआई माना हुआ, डिफरेंस भी माना हुआ, सीआई भी माना हुआ। ये माने हुए पांचों वैल्यू बहुत स्पीड से तैयार होने चाहिए। 400 रुपया एसआई का वैल्यू है, तो नकली एसआई 50 बराबर 400। तो नकली से असली का रिश्ता देखो 8 गुना का है कि नहीं है? 50 बराबर 400, तो 1 का मान 8 आएगा। अच्छा, 50 के कितने नोट लगेंगे? 400 में 8। तो नकली नोट को, नकली को असली में बदलने का रिश्ता इंटू 8। अब इंटू 8 करके किसी का भी आप असली वैल्यू बना सकते हो। 625 इंटू 8 करोगे तो मूलधन आ जाएगा। 1 इंटू 8 करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, चक्रवृद्धि सदन ब्याज का 8 रुपये। 51 इंटू 8 करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 408 रुपये, है ना, ठीक है। और 676 इंटू 8 करोगे तो मिश्रधन आ जाएगा। मतलब आप ये समझो, ये सेटअप कौन सा सेटअप है? मतलब जैसे ही रेट और टाइम देखा, पांचों नकली वैल्यू यूनिट्स में तैयार हो जाएंगे। किसी भी एक का रुपया दे दे, पांचों में से किसी एक का भी रुपया सवाल बस हमें दे दे, इतनी सी देरी है। किसी भी एक का रुपया देगा, बस नकली से असली का रिश्ता पकड़ में आएगा, उसी रिश्ते का इंटू 8 का यूज करके बाकी चारों में से जो चाहे वो निकाल के हम उसको दे सकते हैं। तो क्या सीखा, समझ में आया? इन 5 में से किन्हीं भी 2 पे सवाल बन जाए। ये काला वाला सेटअप एक ऐसा सेटअप है, काला सेटअप, कि 5 में से किन्हीं भी 2 का सवाल बन जाए, किसी भी एक का रुपया दे दूसरे का निकालना, हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। क्लियर? तो 50 इंटू 8 400, तो हमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। हम चाहें तो चारों में से कुछ भी निकाल सकते हैं इंटू 8 करके, लेकिन उसने केवल चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है, तो 51 इंटू 8 करेंगे। जब हम 51 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आएगा 408 रुपये। अब सवाल क्या है पता है? देखो, तब कोई भी सवाल इस प्रकार का हम इस मेथड से कर सकते हैं बड़ी सरलता से। अब प्रश्न ये है कि यार, हमें जब इन दोनों से केवल काम है, इन दोनों से केवल काम है, तो पांचों को बनाने की मेहनत हम क्यों करेंगे? जब हमें केवल इन दोनों से काम है तो पांचों को बनाने की मेहनत क्यों करें? तो इसके लिए शॉर्टकट, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं चीजों को सरल करने के लिए। शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ऐसा है कि जैसे ही 1/25 दिखा तो आप क्या बना लोगे? 1/25 25, 1/25 25। ये एसआई बन गया 50 और ये सीआई बन गया 51। सीआई 51 और एसआई कितना बना? 50। एसआई 50 और सीआई 51 बना के नहीं बना? अब ये 1/25 25 जब आप करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, नीचे वाला डिजाइन केवल बन जाता है सीधे। आदत डालो ऐसा करने की, क्योंकि जब भी ऐसा बनाओगे तो होगा तो यही ना, नीचे के 3 वैल्यू हमेशा ऐसे ही आएंगे। 1/25 तो 1/25 25, तो एसआई बन गया 50, सीआई बन गया 51। मतलब किसी बहाने से चीज़ों को सरल तरीके से देखना और सरल तरीके से एग्जीक्यूट कर देना, ऐसे कुछ ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। 1/25 1/25 25 तो ओरली दिख जाएगा ना। बताओ ये 50 और 51, इस चीज़ को ओरली इमेजिन करके इमेजिन कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, एसआई 25 25 1 50 और 51 ओरली इमेजिन कर सकते, सरल है। नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं, कहावत स्टेटमेंट है कैसा। तो 25 25 यही चीज को ऐसे बनाने की आदत डालो, है ना, ठीक है। ये नहीं भूलना, ये बेस है, समझ में आया बात? ध्यान रखना, ठीक है, ये बेस है, इसको भूला जमीन गई। सोचो ये न्यू है हमारी, गड्ढे खोद खोद के बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पहले न्यू बनाते ना, पत्थर डालते, ये करते, सरिये डालते नीचे जमीन के अंदर, वो है ये ढा, तो ऊपर की बिल्डिंग आपकी ढह जाएगी। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द बेस, इसको नहीं भूलना, है ना। तो 1/25 25, तो 25 25 50 और 51 ओरली इमेजिन करो। अब आपको पता है कि 50 असली में 400 दिया है, 50 बराबर 400, 8 गुना है कि नहीं? 50 इंटू 8 400, 8 नोट लगेंगे 50 के, तो 51 इंटू 8 408। ओरली, ओरली ये खेल खेलने की आदत डालना है,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ इतना शानदार करवा दूंगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपको मैं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वैसे पूरा मैथ्स ही में आपका शानदार करवा दूंगा, ठीक है ना। रिपीटेशन में देखो वीडियो को। तो 50 बराबर कितना है 400, तो 51 बराबर 408, क्लियर, ये बेसिक है, ठीक है। अब और भी तरीके से इसको आप कर सकते, जैसे आप जानते हैं ना क्या डिजाइन होता है हमारा नीचे का, ये पहला साल ये दूसरा साल, नीचे का डिजाइन ऐसा ही होता है हमारा, ठीक है, 1 2 और 3, क्लियर है ना। तो अब देखो यहां से कहानी क्या है, सुनिए सभी लोग, है ना, ठीक है। एसआई 400 दिया है, एसआई कितना दिया है 400, है ना, 400, तो बताइए 200 200 रहा होगा क्या, सोचो, ओरिजिनल 400 पे खेलो, कुछ मानने की जरूरत नहीं। यदि साधारण ब्याज 400 है 2 साल का, तो यदि 2 साल का 400 है तो हर साल 200 200 रहा होगा, क्योंकि बराबर होता है। अब ब्याज दर 4% है, यदि ब्याज दर 4% है तो 200 का 4% निकालेंगे तो 8 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अब आप जोड़ो, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, 400 और 8, अरे ब्याज दर 4% है ना यार, आपको पता है ना कैसे बनाते, पहले सवाल में बताया था मैंने आपको, 100 रुपया है तो उसका 10%, फिर इसका ब्याज का ब्याज, ब्याज पे ब्याज कैसे लगाते हैं, तो 200 का 4% 8, बताओ 408 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बना के नहीं बना, आया क्या आंसर। ऐसे ओरिजिनल वैल्यू पे भी खेल सकते थे, बट दिस इज बेसिक मेथड जो सब में लगेगा, क्लियर। बाकी साथ में शॉर्टकट में लेते जाऊंगा, आप वीडियो को रिपीट कर करके देखो। चलो तो इसको पॉज करके आराम से देखिए आप, मैं आगे चलता हूं, है ना। देखिए सवाल नंबर 5, 5000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर निकालें। बड़ा सरल सा सवाल है। अब सुनो मेरी बात सुनेंगे सभी लोग, ये 5 कैरेक्टर को नहीं भूलना, PSI डिफरेंस शेयर अमाउंट। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन की समझ, क्वेश्चन बनेगा कैसे, इन 5 में से किन 2 पर बनेगा, तो इन 5 में से किन 2 पर बना है, पहले इस नजरिए से सवाल को देखो, किन 2 पर बना है इन 5 में से, तो इन किन 2 पर बना है 5 में से, उसके लिए सबसे पहले सवाल में जो पैसा दिया उस पैसे पर अटैक करो। ये 5000 रुपया इन 5 में से किसी का तो वैल्यू है, मतलब कैसे सवाल को समझना चालू करना है, सीखना है कि भैया जो भी पैसा दिया है वो उन 5 में से किसी का तो वैल्यू है। बट अब सोचो, पढ़ो, कहानी पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। 5000 रुपया साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्र धन है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है कि प्रिंसिपल है, क्या है। 5000 रुपये की धनराशि पर 20%, धनराशि पर, जब भी किसी धनराशि पर की बात होगी तो वो धनराशि खुद अपने आप में मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। कौन होता है, प्रिंसिपल। 5000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो किसी धनराशि पर ब्याज की दर से, तो वो खुद धनराशि अपने आप में क्या होती है, मूलधन होती है, मूलधन होता है, ठीक है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकाल, मतलब हमें 5000 रुपया एक प्रकार से क्या दिया है, मूलधन दिया है। क्या दिया है और क्या निकालना है, सवाल इन 5 में से किन्हीं 2 पर बनेगा। क्या दिया है, तो दिया प्रिंसिपल है, क्या दिया है, किन्हीं 2 पर बनेगा, 2 में से किसी एक का रुपया दिया होगा, दूसरे का रुपया आपसे मांगा जाएगा, ये तरीका है सवाल बनने का, है ना। अच्छा, निकालना क्या है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यानी कि डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यानी कि किसका वैल्यू निकालना है, डिफरेंस का। आई बात समझ में, क्लियर, अंतर निकालना है। तो किन 2 कैरेक्टर पर यह सवाल बना, P और D। आई क्या बात समझ में, किस पर बना, P और D पर, ठीक है। चलो समय कितना साल है, देखो 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है ना। तो सवाल को समझने का तरीका है ना, अरे सवाल तो ओरली होगा, वो 5000 रुपया 20% है ना, तो 5000 का 20% है, 1000 का 20% आएगा 200 रुपये, 200 रुपये आंसर है उसका, ओरली आएगा आंसर। तो आंसर की छोड़ो, आप गहराइयां सीखो। टाइम 2 साल, रेट कितना है, 20% है ना, सॉरी पूरा ही मिट गया, रेट 20% है, क्लियर है ना, ठीक है। और 5000 रुपया क्या है, मूलधन, क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, P और D। सबसे पहले मैं वही सेटअप आपको दूंगा, 20% 1/5 होगा, 20% का भिन्न, प्रतिशत का भिन्न अपने आप याद होगा पढ़ते पढ़ते, परसेंटेज हटेगा, अपन में 100 लगेगा, 20/100 कितना होता है, 1/5, क्लियर। चलो अब सुनो मेरी बात, वही कहानी, वही काला सेटअप हमारा, काला सेटअप यानी कि नीचे वाले के स्क्वायर से मूलधन मान लेंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि मूलधन कितना मानने में आया, 25 यूनिट, क्लियर, ठीक है। अब इस पर 2 साल का ब्याज लगाएंगे और 2 साल का चित्र आपके दिमाग में छपा हुआ है, 3 गोले बनेंगे, 1 2 और 3, क्लियर। चल किस दर से ब्याज लगेगा, 20%, और 20% की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/5, क्लियर। तो 25 का 1/5 5, 25 का 1/5 5, और फिर 5 का 1/5 यानी कि ब्याज पर ब्याज 1 यूनिट आएगा। चलो
बन गए पांचों मेंबर, लेकिन पांचों में से हमें किससे काम है? केवल पी और डी से। तो बार बार पांचों बनाने की मेहनत क्यों करें? सिर्फ पी और डी बनाए ना। तो देखो पी तो बन के तैयार है 25, डी डिफरेंस ये नीचे वाला गोला होता है कि नहीं होता है? यही डिफरेंस होता है ना। और ये डिफरेंस बताओ 1 यूनिट है कि नहीं है? तो हमें जिससे काम है बस उन्हीं दो को पकड़ो ना, बार बार पांचों को बनाने का नाटक नहीं करना। पी और डी से काम, ये पी रहा और ये डी नीचे वाला गोला होता है कि नहीं होता है? चलो अब किसका रुपया दिया है हमें? 5,000 रुपया प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन को मूलधन के सामने चिपकाना है। तो 25 बराबर कितना दिया है? 5,000। ये सेटअप, ये काला वाला सेटअप कोशिश करो कि ओरली बनने की आदत लग जाए आपकी, लग जाएगी धीमे धीमे आदत, है ना। ये पूरा सेटअप बनाने की हर सवाल में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करते समय हर सवाल में ये वाला तरीका लगाऊंगा ही लगाऊंगा, उसके बाद ऑप्शनल तरीके बताऊंगा, है ना, शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि इसको आधार आपको बनाना है ना। 25 बराबर 5,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 25 बराबर यदि 5,000 है तो 1 बराबर कितना, है ना, ठीक है। यदि 25 बराबर 5,000 है तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी क्या? अच्छा ऐसा सोचो, 25 दूनी 50 होगा कि नहीं होगा? 25 में इंटू 2 किया तभी 50 होगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, 2 जीरो, यानी कि इंटू 200 का रिलेशन है। तो 1 यूनिट इंटू 200 करोगे तो बताइए 200 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर विल बी 200 रुपये। क्लियर, इतनी बात है ना। तो 25 इंटू 200 5,000, तो 1 इंटू 200 कितना आएगा? ये 200 रुपये। क्लियर है कि इतनी बात सभी को, है ना? आया समझ में कैसे किया इस क्वेश्चन को? ये बेसिक वाला मेथड। अब नॉर्मल मेथड से यदि आप करना चाहते हो, देखो प्रिंसिपल जब दिया हो ना, 5,000 रुपये दिया है तो सीधे ही खेल लो ना। आप तो जानते ही हो सब, 2 साल का सेटअप मानने की जब मूलधन दिया हो तो मूलधन मानने की जरूरत नहीं है, मूलधन पे ही सीधे खेल के रियल वैल्यू सीधे पकड़ सकते हो, 200 रुपये, है ना। चल कितना परसेंट दर है? 20% है, या 1/5 लिखो, 1/5। तो चलो 5,000 का 1/5 1,000 आएगा, फिर 1,000 का 1/5 200 आएगा। तो आ गया ना डिफरेंस का वैल्यू 200, यही तो आंसर है। अरे ओरिजिनल 5,000 रुपये पे ही खेलो तो सारे ओरिजिनल रियल वैल्यूज ही आ जाएंगे ना। तो डिफरेंस का वैल्यू 200 रुपया बना के नहीं बना? क्लियर है क्या इतनी बात? और भी तरीके, और भी सीधे 25 बराबर इंटू 200 और भी तरीके, है ना, ठीक। इतना भी बहुत है आपके लिए, ठीक है, इतना बहुत है ना। सीधे डी और पी का मेथड है, भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये बराबर 5,000, तो ये बराबर 200। ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, ये भी बताऊंगा आगे, है ना। अभी आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये बेसिक मेथड है और साथ साथ ये जो खेल में खिला रहा हूँ ये खेलते जाओ। चलो आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, रिपीट कर करके क्वेश्चंस को मैं देखना है, ठीक है। चलो 12,000 रुपये की सेम सवाल है बिल्कुल। 12,000 रुपये की धनराशि पर, मैंने बोला ना 5 लोगों का गेम है, पी एस आई डिफरेंस सी आई और अमाउंट। क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 12,000। क्लियर इतनी बात? ठीक है, प्रिंसिपल 12,000 दिया है, 12,000 है ना। अच्छा आंसर लाना है तो 12,000 1 2 और 3। 12,000 का कितना परसेंट? 15%। 15%, 12,000 का 15% 1,800 होता है, और फिर 1,800 का एक और बार 15% निकाल लो, 270 आएगा। तो आंसर आपका 270 हो गया। डिफरेंस ही तो निकालना है, ये देखो साधारण ब्याज का अंतर ही निकालना है ना। तो बताइए 270 आएगा कि नहीं आएगा? बेसिक से। अब मैं सवाल समझाने की बात करूँ, प्रिंसिपल 12,000 निकालना डिफरेंस है, यानी कि प्रिंसिपल 12,000 दिया, आपको डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। क्लियर? टाइम कितना है? 2 साल। और रेट की बात करें तो ब्याज दर कितना है? 15%। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, वही कहानी। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, ध्यान रखना है ना। 15% का फ्रैक्शन, धीमे धीमे देखते जाओगे तो फ्रैक्शन सारे रटते जाएंगे आप लोगों को। परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 लगेगा। 5 3 जा 15 और 3/20। क्लियर? तो 15% कितना हुआ? 3/20। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल मान लेंगे, वही काला सेटअप। काले सेटअप की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हर सवाल में बताना चाह रहा हूं काला सेटअप, ताकि अच्छी आदतें डालें। अच्छी आदतें डालना जीवन में बहुत जरूरी है, गुड हैबिट्स आर रिक्वायर्ड। चलो फर्स्ट और सेकंड, है ना, 1 2 और 3। ब्याज दर क्या है? 15% है ना। 15% की जगह मैं 3/20 यूज कर सकता हूँ, 3/20। चलो 400 का 3/20 करेंगे तो 60 आएगा। 400 का 3/20 करेंगे तो क्या आएगा? 60। 400 का 3/20 देखो कर लो ना यार, ऐसे करके इधर कर देता हूँ, है ना, इधर पे कर देता हूँ। 400 का 3/20 तो
तो 20 से 20 बार जाएगा ये, 20 इंटू 3 कितना है 60, है ना। यदि आपको लगता है धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ाकर देखो, कोई, लेकिन देखो जरूर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज, इतने सरल तरीके से आप कहीं भी नहीं पढ़ने वाले, कहीं भी नहीं पढ़ने वाले। ये सब मेरे आविष्कार है, ये तरीके वो तरीके मेरे खुद के क्रिएशन है, ठीक है ना। किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, इतने तरीके नहीं मिलेंगे। ये तरीका मिल जाएगा, लेकिन जो अल्टरनेट बता रहा हूँ ना आपको मैं, जादुई तरीके ओरली करने वाले, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो अभी 60 और 60 का 3/20 कितना आएगा ये 9। क्लियर। चलो अब देखो प्रिंसिपल दिया, डिफरेंस निकालना है, तो हमें किससे काम है, केवल पी और डी से। तो ये रहा हमारा पी, और डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कितना है हमारा 9 यूनिट। क्लियर, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये है प्रिंसिपल 400 यूनिट और डिफरेंस कितना है 9 यूनिट। क्लियर। चलिए तो 400 यूनिट प्रिंसिपल किसके बराबर है, 12,000 रुपए, है ना, 12,000 रुपए। चलो ठीक से देखोगे तो क्या रिलेशन है, इंटू 30, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो यार, इंटू 30 आएगा, तो 9 इंटू 30 कर लो, तो आंसर विल बी 270। क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, आराम का काम, समझ में आई बात, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से करना है तो 12,000 का 15% बैक टू बैक 2 बार निकाल लो। एक बार 15% निकालोगे ये आएगा, दूसरी बार 15% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना, डिफरेंस 270, ये देखो आएगा। और भी तरीके डी और पी वाले, डी और पी वाला जो शॉर्टकट तरीका है, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 9 और 400, तो 400 बराबर 12,000, तो इंटू 30, तो ये आ जाएगा 270। इससे ओरली आंसर आएगा सीधा, है ना। ये तरीका मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, अभी मेरा पर्पस नहीं है इस क्वेश्चन में तरीका आपको सिखाना, बस ये और ये है ना, ये बेसिक है, ठीक है। चलो आगे चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। 7वां सवाल, 8 से 1/3% की दर से, फिर से वही कहानी, प्रिंसिपल, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। सवाल कैसे बनता है, 5 में से किन्हीं 2 पे सवाल बनाए, किन 2 पे बनाए उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले पैसा देखो, सवाल में पैसा कहाँ दिख रहा है, 200 रुपया। 200 रुपया किसका वैल्यू बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू है कि नहीं है, मतलब सीआई आपको दिया है 200 रुपये। पढ़ो कहानी पढ़ो, सब लिखा है यार। किसी राशि का 8 से 1/3% प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये, चक्रवृद्धि नहीं, सीआई का वैल्यू 200, सीआई दिया है, निकालना क्या है, उसी राशि का उसे साधारण ब्याज निकाल, यानी कि एसआई निकालना है। सीआई दिया है और एसआई आपको निकालना है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो 25 8 200, तो 192 आंसर आएगा इसका। ये कैसे मैं ओरली निकाल पा रहा हूं आंसर, क्यों मैं निकाल पा रहा हूं ओरली, क्योंकि मेरे पास गहराइयां है। समझ में आ रही बात, क्लियर। मेरे को पेन चलाने की जरूरत नहीं, आपके लिए ड्रामा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने देखा 8 से 1/12, 12 12 24 25 25 24 25 इंटू 8, तो 24 8 192, 25 8 ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, मेरा सब ओरली चलता है इधर पे, है ना। चलो आप देखो, फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला जितने में लिखोगे उतने में तो आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलो टाइम 2 साल है, ये देखो 2 वर्ष है ना, और ब्याज दर कितनी 81/3%, टाइम 2 ईयर्स है और ब्याज दर है 81/3%, मतलब कि 1/12। अब जैसे ही देखा 1/12 तो एक डिजाइन बना लो 1/12/12, आपको याद है 1/25 में 1/25/25 लिखा था अभी। बस हमें किससे काम है, सीआई और एसआई से। तो भैया ये रहा सीआई और ये रहा एसआई। बताइए सीआई 25 यूनिट है क्या, और एसआई कितना यूनिट है 24 यूनिट। सीआई 25 एसआई 24। चलो हमें किसका रुपया दिया है, सीआई का, यानी कि 25 बराबर कितना दिया है 200। इसी से मैं ओरली कर रहा था एक्चुअली, 24 और 25 ये मैंने ओरली बना लिया था। 25 बराबर 200, 8 गुना का रिलेशन है, तो 24 इंटू 8 192, इसी से मैं ओरली कर रहा था। ये सेटअप है मेरा, ठीक है। चलो बेसिक से जाना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से, वही कहानी, 144 यूनिट आपका प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। अब पहला और दूसरा, क्लियर, 1 2 और 3। चलो तो 8 से 1/3% की जगह में 1/12, अच्छा ये 1/12 होता है, सॉल्व करके देख लो आप, धीमे धीमे अपने आप याद होगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। 24 25/3, परसेंटेज हटेगा तो अपन में क्या लगेगा 100, 25 चौक 100, तो 1/3 इंटू 4 1/12 आएगा क्या, ये क्लियर, इतनी बात है ना। तो इसका 1/12, इसका 1/12, इसका 1/12 12 आएगा, इसका 1/12 12 आएगा, इसका 1/12 क्या आएगा 1। हमें किससे काम है, सीआई और एसआई से। चलो तो ये रहा एसआई और ये रहा सीआई, क्लियर, वही 12 12 1, वही 12 12 1।
तो SI कितना है 24 और CI कितना है 25। ये 25 बराबर 200 दिया है तो 8 गुना है, तो 24 बराबर 24 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 192। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, कितना आएगा 192। समझ में आई बात? ये बिल्कुल बेसिक तरीका, और इसी को इस तरीके से नजरिया बदलो, चीजें छोटी होगी ना, ओरली कर पाओगे ना आप। समझ में आ रही बात? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। रिपीट करके देखिए आप अगेन एंड अगेन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं क्या है कहानी 8 की, है ना, ठीक है। हाँ अच्छा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, देख पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, किसका वैल्यू दिया है और किसका निकालना है इसमें, देख पा रहे हैं आप लोग। 144 SI की वैल्यू है और आपको क्या फाइंड करना है CI। अच्छा मैं ओरली करके दिखाऊं, 6 6 12 12 12, ठीक है। CI निकालना 144 प्लस 12 156 आंसर आएगा, ये देखो ओरली सी। मैं सिर्फ ये 2 साल में नहीं, ये भी 3 साल के सवाल में भी ओरली आपको दिखाऊंगा, 3.5 और 4 साल के सवाल में भी ऑलमोस्ट ओरली बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, सब में मैं बोल रहा हूँ ना, सब होगा, इजी होगा बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम अभी चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं, है ना। हाँ वही कहानी, प्रिंसिपल SI। मैं हर सवाल में ये लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। किन्हीं 2 पे सवाल बनता है तो बताओ, 144 रुपये साधारण ब्याज का वैल्यू, नहीं कि SI का वैल्यू दिया है 144 और उसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल, यानी कि CI हमें निकालना है ना। क्लियर? चलो अब यहां से देखें तो टाइम 2 साल है और रेट कितना है 16/3%, है ना। टाइम 2 साल है और रेट है 16/3%, की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1/6। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखिए उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। चलो तो क्या करेंगे 166, 1/6 तो 1 6 6, चलो 6 6 कितना हुआ 12, तो साधारण ब्याज तो 12 है, चक्रवृद्धि ब्याज 13 है और साधारण ब्याज 12 है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 13 और साधारण ब्याज कितना है 12। क्लियर? यूनिट है, यूनिट मतलब अब SI का वैल्यू दिया है, मतलब 12 बराबर कितना दिया है 144, तो बताइए इंटू 12 का रिलेशन है क्या। 13 बराबर 13 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 156। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो CI बनेगा 156, ठीक है। चलिए हाँ बेसिक से तो वही ड्रामा, प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से बनाएंगे, 36 यूनिट। क्लियर है ना। अभी आगे सवालों में और भी नया सीखने को मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि टाइप फर्स्ट पूरा हो गया, है ना। इट विल टेक टाइम, नए नए सवाल भी हैं अभी आगे, 1 2 और 3, ठीक है। चलिए 16/3% की जगह क्या यूज कर सकते हैं 1/6, तो इसका 1/6 इसका 1/6 इसका 1/6 क्या आएगा 1। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ 166 क्लियर। SI कितना है 144, ठीक है। तो देखिए SI और CI से काम है, तो ये रहा आपका CI 13, है ना। और SI की बात करें तो SI कितना हुआ 12। क्लियर? अब देखिए ये 144 है तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 144, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इंटू 12 का रिलेशन है, या 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 13 इंटू 12 कितना आएगा 156। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन हमें काफी सीखा कर जाएगा, है ना, काफी सीखा कर जाएगा ये क्वेश्चन हमें। देखते पढ़ लो इसको, रीड कर लो इस क्वेश्चन को एक बार, है ना, क्या है कहानी देख लेते हैं ना। हाँ 1 सेकंड, है ना। हाँ किसी राशि का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 900 रुपये, मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। अब सुनिए मेरी बात, वही प्रिंसिपल SI डिफरेंस CI और अमाउंट। क्लियर?
किसी राशि का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 900 रुपये है। क्या दिया है? मिश्र धन दिया है 900 रुपये। मतलब किन्हीं दो पे सवाल बनेगा तो मतलब अमाउंट कितना दिया है आपको? 900 रुपये, है ना। और निकालना क्या है आपको? यहाँ पर मूलधन ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन। तो ये सवाल ए और पी पर बना है। समय 2 साल है ना, 2 वर्ष लिखा होगा। और ब्याज दर कितनी है? 20%। क्लियर। रेट है आपका 20%। तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अच्छा, इसको ओरली यदि करना हो तो 25 से 36 है ना, 625 आंसर आएगा इसका। किया मैंने ओरली, किया ना, किया मैंने इस सवाल को ओरली। तो ओरली तक जाने के लिए ज्ञान की गहराइयाँ, चलो लेते हैं ज्ञान की गहराइयाँ क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिक तरीका हम लगा लेते हैं ना। इस सवाल से कुछ नया शॉर्टकट आपको सीखने को मिलेगा, है ना, कि जब मिश्र धन वाला सवाल आए तो उसको कैसे करना है। ठीक है, चलो। तो प्रिंसिपल वही नीचे वाले का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? 25 यूनिट लिखेंगे। क्लियर। चलो, फर्स्ट और सेकंड है ना, 1 2 और 3। चलिए, 1/5, 20% की जगह क्या यूज कर सकते हैं? 1/5। क्लियर। तो 25 का 1/5 5, 5 और 5 का 1/5 कितना है? 1। क्लियर। हमें किससे काम है? केवल ए और पी से। तो चलो, प्रिंसिपल तो ये रहा 25 यूनिट, ए बनाना पड़ेगा। ए कैसे बनेगा? मूल प्लस ब्याज, उधार 25 है। ए कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस CI से, है ना। ठीक है, तो मूल कितना है? 25। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 11 है क्या? मूलधन है 25 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 11। तो 25 + 11, बताइए अमाउंट 36 यूनिट आएगा क्या? मूलधन 25 है और चक्रवृद्धि ब्याज 11, तो अमाउंट कितना आएगा? 36 यूनिट। क्लियर। तो पी और ए से काम है, तो ये पी बन गया, ये ए बन गया। लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। ये तो 2 साल है, 3 साल में बनाओगे तो बड़ा ट्री बनेगा, अमाउंट तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, अमाउंट के वैल्यू तक जाने में। तो एक चीज़ यहाँ समझो आप, जब भी सवाल में मिश्र धन की बात हो ना, तो इस रास्ते से मिश्र धन हमें लास्ट में मिलता है, लास्ट में, एंड में। 2 साल में फिर भी ठीक है, लेकिन 3 साल में तो इस रास्ते से जाओगे तो मिश्र धन के वैल्यू तक जाने में आपको न जाने कितना जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें दूसरी मेथड लगाएंगे। देखो, ये बेसिक मेथड काला वाला सेटअप तो है ही हमारा, जो हर एक सवाल में काम करेगा ही करेगा। क्लियर है ना। तो अब देखो, 900 रुपया किसका वैल्यू? ए का। तो अमाउंट के वैल्यू के अमाउंट के सामने रखना है। तो 36 यूनिट का वैल्यू असली में कितना दिया इन्होंने हमें? 900। 36 = 900। तो एक का वैल्यू निकालोगे बटा 36 करोगे तो इंटू 25 का रिश्ता है ये, इंटू 25। तो 25 × 25 करोगे तो मूलधन आ जाएगा 625 रुपये। अभी ध्यान देना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ इस सवाल से ना। अच्छा, हो सकता है इंटू 25 डायरेक्ट पकड़ में नहीं आ रहा। चलो, 36 = 900, बेसिक से कर लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 36 = 900, तो हमें निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू बताइए, 900/36 आएगा क्या? और 900/36 कितना आएगा? 25, है ना। 36 से भाग देना, 9 चौक 36, 2 से 100, 100/4 25, 1 = 25, तो 25 = 625। तो अमाउंट तक जाने में ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है, टाइम लेता है। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ से क्या सिखा रहा हूँ। क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनाना सीखेंगे। ये नया मेथड सिखा रहा हूँ, है ना। ये कब लगाएंगे हम? जब अमाउंट की चर्चा हो कहानी में, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला रोल निभाएगा ब्याज का। नीचे वाला मूलधन तो ऊपर वाला किसका रोल निभाएगा? ब्याज का। तो 5 मूलधन है और यदि एक ब्याज है तो चुकाओगे कितना? 6। समझो खेल को, है ना। 5 मूलधन है और यदि एक ब्याज है तो चुकाओगे कितना? बताइए, 6 चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, है ना। तो ध्यान रहे, है ना। 5 मूलधन है और एक ब्याज है, तो 5 मूलधन और एक ब्याज है, तो 5 + 1 चुकाओगे कितना? बताइए, 6 चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब 2 साल है तो पावर 2 लगेगी, यदि 3 साल होगा तो इसी में पावर 3 लगाएंगे, 4 साल होगा तो इसी में पावर 4 लगाएंगे। क्लियर। लेकिन क्योंकि 2 साल है तो पावर क्या लगा लेंगे हम? 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो चलो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 यूनिट। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 यूनिट। क्लियर। अच्छा, मिश्र धन 36 यूनिट। देखो, यही 36 बड़ी सरलता से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिश्र धन का वैल्यू 36 निकालने में इधर मेहनत ज़्यादा थी क्या? 36 तक पहुंचने में ज़्यादा समय खर्च हो रहा था। क्लियर। लेकिन यहाँ 36 ओरली आएगा, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 ओरली, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 5 पे एक ब्याज, 5 और 1 6 चुकाओगे, 6 का वर्ग 2 साल तो 36
ओरली आएगा सीधे। और मूलधन 5 का स्क्वायर 25, तो मूलधन में धन 25 और 36 यहाँ सरलता से हाथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इन क्वेश्चन में ये वाला तरीका हमें लगाना ही लगाना है, बट इसको नहीं भूलना है, क्लियर है ना? जब भी मिश्रधन की बात हो तब देखो ये 36 यूनिट मिश्रधन किसके बराबर दिया है? 900 रुपये। अब 36 बराबर 900 तो आप जानते हैं इंटू 25 का रिलेशन है ना, तो 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 625। आया क्या समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? 36 इंटू 25 900, तो 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा? ये 625, है ना? यही 36 बराबर 900, 25 बराबर कितना? तो ऐसे करो रेशियो से। तो इस सवाल के जरिए नई सीख हमको लेना है, क्लियर? अब इतना टेंशन में देखो, हर एक सवाल में ये तरीका तो कॉमन है ना, बस इधर पे शॉर्टकट पे हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, क्लियर? लगाना ज़रूरी है यार, है ना? समय बदल रहा है, समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि सर ये इतना टेंशन है, एक ही मेथड हमें बता दो। यदि आपको एक ही मेथड करना है तो एक ही मेथड से कर लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ थोड़ी सी, इतना सरल होती ना चीज़ें, हम समझ नहीं पाते। आप क्या करो, अभी सारे सवाल को इस मेथड से पहले कर लो, तो आपके अंदर एक भरोसा आ जाएगा, एक सकारात्मकता आ जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मेरे को सवाल आते हैं। उसके बाद फिर जरा सा इधर नज़र डालोगे ना, तो ये चीज़ सरलता से फिर कैप्चर हो जाएगी। अभी शुरू में सोचोगे कि यार ये तरीका किससे करूँ, तो दिमाग पे भारीपन आएगा। लेकिन पहले क्या करो, ये वाला तरीका सब में कॉमन है ना, तो इस तरीके से सारे सवाल कर लो पहले खुद से, मेरा वीडियो देखने के बाद, क्लियर? तो आपके अंदर भरोसा आ जाएगा, मजा आने लगेगा। फिर उसके बाद इसकी ओर नज़र डालोगे ना, तो ये चीज़ अपने आप कैप्चर होती जाएगी, नेचुरली कैप्चर होती जाएगी। आपको खुद को लगेगा, अंदर से आवाज आएगी कि यार इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, जब ये स्क्वायर करके ला सकता हूँ, यही 36 लाओ ना सरलता से। तो पहले इधर पॉजिटिविटी गेन कर लो, फिर वो करो। तरीका होता है चीज़ों को करने का, यदि तरीका आपके पास है ना चीज़ों को करने का, तो चीज़ें अपने आप सरल होती है। चीज़ों को सरल जीवन में बनाना पड़ता है, ये कलाकारी भगवान ने हमको दी है, ठीक है? चलो आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए 10 पर चलते हैं। देखो ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ये मिश्रधन दिया आपको 1352 रुपये, है ना? तो मिश्रधन कितना दिया है? 1352 रुपये, क्लियर? और क्या निकालना है? मूलधन ज्ञात करो, वही प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है? समय कितना है देखो जरा, समय 2 साल है। ब्याज दर कितनी है? 4%, है ना? समय 2 साल है और ब्याज दर है 4%, क्लियर? सॉरी, अच्छा 4% क्या होता है? 1/25। तो चलिए प्रिंसिपल से अमाउंट वाला खेल खेलने, अभी जो हमने किया था वही वाला, है ना? ये 25 मूलधन है और एक क्या है? ब्याज, ठीक है? तो 25 मूलधन, एक ब्याज, तो 26 चुकाओगे, पावर कितनी आएगी? 2 आएगी क्या? तो 25 का स्क्वायर कितना है? 625 यूनिट। और 26 का स्क्वायर कितना है? 676 यूनिट। नहीं पता 26 का स्क्वायर, तो 26 इंटू 26 करके निकाल लो, 2-3 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। अब ये 676 अमाउंट असली में कितना दिया है? 1352। गौर से देखोगे तो डबल का रिश्ता है, डबल का, एग्जैक्टली डबल है, तो 625 का डबल कर दो, 1250 आंसर आ जाएगा, क्लियर? क्या आंसर आ जाएगा? 1250। आई क्या बात समझ में? क्लियर? चलो, तो ये थी हमारी पहली क्लास, है ना? ठीक है, वो बेसिक से आप इस सवाल को कर लेना। अगले सवाल से फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से, क्लियर? आगे और भी नए नए क्वेश्चन आएंगे, बहुत शानदार शानदार। टाइप फर्स्ट को, इस वीडियो को रिपीट कर करके देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की बीमारी खत्म हो जाएगी। इतनी सरलता से मैंने आपके सामने रखा है, शॉर्टकट तरीके सारे बताने की कोशिश की, ओरली आप करें, क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।